चैत्र नवरात्रि आश्विन नवरात्रि की तरह लोकप्रिय क्यों नहीं है? अरे किसने कहा? क्यों नहीं लोकप्रिय है? हम तो कहेंगे ये पूछने वाले की अज्ञानता है। चैत्र नवरात्रि नव संवत्सर का आरंभ है, भारतीय नया साल का प्रारंभ है। चैत्र नवरात्रि का उल्लास फसल कट के आती है, घर में अन्न भरा रहता है, इसलिए तो लोग गांव में चैता गाते हैं। उल्लास का समय है भाई, चैता गाते हुए नवरात्रि मनाते हैं। बासंती नवरात्रि में बसंतोत्सव का समापन हो जाता है। जो उत्सव है जिसको क्या बोलते हैं, मदनोत्सव भी कहते हैं, कामदेव का नाम है मदन। बसंत पंचमी के दिन कामदेव दहन किया था। भगवान भोले क्या है, एक साथ कोप भी करते हैं, एक साथ कृपा भी करते हैं। तुरंत भस्म भी कर दिया। रति पत्नी कामदेव की रोती आई तो बोली कि अरे कृपा कर दिए, चलो अब काम का शरीर तो जल गया, अनंग एक नाम है कामदेव का, अब वो सभी के अंग में रहेगा। तो कामदेव सब जीव मात्र में व्याप्त हो गया, आशीर्वाद भी दे दिए, कोप भी किए, कृपा किए। ये है भोलेनाथ, एक साथ कोप एक साथ कृपा। बसंत पंचमी को हुआ। फिर मदनोत्सव, वही मदन नाम भी है। होली उत्सव का चरम है। अब बासंती नवरात्रि होली का रामनवमी के दिन समापन हो गया, वो उत्सव काल है। इसके बाद कर्म काल शुरू होता है, उत्सव काल के बाद। हालांकि कर्म काल है ही, फसल कटा है, तो कहने का अर्थ यह है बासंती नवरात्रि उत्सव का समापन काल हो जाता है। आश्विन नवरात्रि यानी शारदीय नवरात्रि, जिसको हम लोग दुर्गा पूजा कहते हैं, इसको दुर्गा पूजा मानते ही नहीं लोग, तो उससे उत्सव शुरू होता है। दशहरा हुआ शारदीय नवरात्रि में, फिर शरद पूर्णिमा, रास, महारास, दीपावली है, छठ है, देव दीपावली है, यह है उत्सव शुरू हो जाता है। कहते हैं आश्विन नवरात्रि से लेकर चैत्र नवरात्रि तक ये उत्सव काल है। कुछ समय ठंड के कारण हम लोग और उत्सव कम करते हैं, काम का अवसर भी कम हो जाता है। चैत्र से आश्विन तक का समय कर्म काल है। बरसात में कुछ दिनों के लिए छोड़ दें तो ज़्यादा समय हम लोग सक्रिय रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। बरसात में भी अब रहते हैं क्योंकि उस समय काम करते हैं। तो कहने का अर्थ है वैसे कर्मकाल तो नवरात्रि से पहले फसल काटते हैं, वो भी है, नवरात्रि से पहले काटते। फसल कट गई, फिर किसान खेतों में लग जाता है, कर्मकाल हो गया। गर्मी के बाद सर्दी का मौसम आता है। कौन फसल होता है? फसल का नाम जानते हैं? गांव से लोग, बहुत लोग हैं। एक खरीफ फसल होता है, एक रबी फसल होता है, और भी कोई फसल होता है? एकदम जायद, वाह, हम मान गए, वाह। यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं और जड़ से जुड़े हुए लोग भी हैं, वाह। हम समझते हैं कि शायद ही कोई जायद बता पाएगा, तिलहन जिसको बोला। रबी का क्या होता है? गेहूँ, बीच का जो मौसम होता है। खरीफ फसल होता है धान का, चावल, और गेहूं हो गया, जौ हो गया, वो सब हो गया रबी। और जायद क्या है? दलहन, दाल, दालें पैदा होती है, दलहन है। उत्सव से जुड़ा हुआ है अपना सारा पर्व। मकर संक्रांति, तिल खाना है। देखिए, अगर आप पर्व को जान रहे हैं, चैत्र नवरात्रि आश्विन नवरात्रि कर रहे हैं, आप देखिए पूरा साल भारत कृषि प्रधान देश रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित रही है। मकर संक्रांति आया, अब जाड़े में आदमी पानी कम पीता है तो कब्ज की शिकायत बढ़ जाती है, पाइल्स हो जाता है, फिशर हो जाता है, बवासीर, भगंदर सब हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि एक दिन तिल खाइए। जैसे ठंड आया तो आप तिल और गुड़ खाते हैं, ठंड आपको एलर्जी नहीं होगा। बचपन में गुड़ और चना हम लोग खाते थे, कहाँ कोई एलर्जी होता था। अब तो एलर्जी की सुई लेते हैं, एलर्जिक्स खाते हैं, क्या क्या टैबलेट खाते हैं। आप गाँव का देहाती गुड़ और काला तिल, उजला वाला, काला तिल छिलका वाला खाइए, कब्ज नहीं होगा। तैलीय हो गया तो मल आराम से मल विसर्जित होगा, स्टूल पास करेगा। और पानी कम पीता है लोग स्वाभाविक, तो कब्ज होता है। फिर तमाम हार्ट अटैक, लकवा, ब्लड प्रेशर बढ़ना, एसिडिटी बढ़ना, छाती में जलन होना, तमाम होता है। सिर्फ तिल और गुड़ खाइए, वो चरम है तिल संक्रांति। फिर फरवरी तक खा के छोड़िए। फिर देखिए कोपल निकलता है, नीम का पत्ता। इस समय ज़्यादा खुजली, खून, दाग दिनाई निकलने लगता है, पित्त बढ़ने लगता है, तो बेल का पत्ता लोग चबाते हैं, नीम का पत्ता चबाते हैं, बेल खाने लगते हैं। ये चलता है होली से लेकर गायत्री जयंती तक। फिर क्या खाते हैं? उस गायत्री जयंती के आसपास बेलपत्र आ जाता है। फिर गुड़िस लत्ती का पूरा गिलोय, इसको अमृता कहते, वो आ जाता है। साल भर आप ये सब खाते रहिए तो आपको कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तिल और गुड़, देखिए मौसम बदलता है। अभी जाड़ा था, जाड़ा से गर्मी में जा रहे हैं, तो एकाएक बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता गर्मी को। तो 9 दिन जो बासंती नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि, उस समय उपवास या सात्विक खाना है, तो धीरे धीरे बॉडी एक्सेप्ट करता है गर्मी को। तैयार करने के लिए नवरात्रि है, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए। अब फिर गर्मी से जाड़ा में जाते हैं शारदीय नवरात्रि, तो शरीर फिर से रेडी हो, एडजस्ट करे, सेटल हो जाए।
जारास के लिए, तो 9 दिनों का ये है साधन। आप लोग को हमने बुलाया था, आप लोग नहीं आ पाए। इस भाव से करते, हमने कहा सिंधा नमक पर रह करके करिएगा तो बात बनती चली जाएगी। और चैत्र नवरात्रि में तो राम पैदा हुए थे जी। आश्विनी नवरात्रि में रावण को राम ने मारा और चैत्र नवरात्रि में राम ने जन्म लिया। तो राम का पैदा होना क्या कम महत्वपूर्ण है जो आप कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि महत्वपूर्ण नहीं है? रामनवमी का उत्सव तो जग जाहिर है। और चैत्र मास को तो ऐसे भी मधुमास कहा जाता है, चैती छठ भी होता है। दोनों नवरात्रि का इसलिए भी महत्व है और दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से एक गर्मी जा रही होती है, जाड़ा आ रहा है, फिर एक बार जाड़ा जा रहा है, गर्मी आ रही है। तो 9 दिनों में शरीर अपने को तैयार कर लेता है इस परिवर्तन के लिए।